गुड इवनिंग फ्रेंड्स। एक नया डिसीजन हुआ है इवन क्रिश्चियन कॉलेज के थ्रू। जो स्टूडेंट्स प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे और उसमें से बहुत लोगों ने अभी एडमिशन नहीं लिया है, और जो स्टूडेंट्स अप्लाई किए थे 7 अगस्त के बाद से सितंबर तक, और उनको उनके मन चाहे विषय नहीं मिला, तो उनको एक मौका दिया गया है। डिसीजन के बाद ये नोटिफिकेशन है कि ऑल कैंडिडेट्स हु अप्लाइड इन बीएससी बायोलॉजी स्ट्रीम एंड मैथमेटिक्स स्ट्रीम in session 21-22 and could not get admission in their desired course can click on the link. ये एक लिंक दिया गया है गूगल फॉर्म का, and fill out the Google form to get admission in vocational course food processing and IT/ITS respectively in session 21-22. Last date submission of Google form is Saturday, December 4, 21. No offline application will be entertained. Essential qualification क्या है कि फूड प्रोसेसिंग के लिए इंटरमीडिएट में साइंस होना चाहिए। बस सिंपल सी बात है। क्यों? क्योंकि पहला ऑप्शन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, दूसरा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और मैथमेटिक्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, कोई साइंस हो, चाहे बायोलॉजी हो चाहे मैथमेटिक्स हो। 10+2 एग्रीकल्चर भी लिया हो आपने और होम साइंस भी लिया हो, तो 5 यदि अलग अलग डिसिप्लिन में 10+2 का एग्जामिनेशन पास किया है तो आप फूड प्रोसेसिंग में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है। होना भी चाहिए, क्योंकि खाने पीने का तो मामला बनता है, क्योंकि बिना खाए तो कोई काम होगा नहीं। इसलिए फूड प्रोसेसिंग में एक प्रोफेशनल कोर्सेज में ये दिया गया। दूसरा है IT/ITS के लिए कि इसमें चूंकि मैथमेटिक्स ज्यादा रहता है, कंप्यूटर्स भी है, इसलिए यहाँ पे PCM को ही रखा गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ग्रुप में। कोर्स का फीस 43,000 रुपीज पर एनम है, और ये सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा। तो सूचना क्या है कि जो स्टूडेंट अप्लाई किए, जो अप्लाई नहीं किए हैं उनके लिए नहीं है, जो अप्लाई किए हैं और डिजायर्ड जो डिसिप्लिन उनको नहीं मिला है, वो गूगल फॉर्म को अप्लाई करें। तो ये गूगल फॉर्म है, गूगल फॉर्म हमने ओपन कर दिया है। यहाँ पर गूगल फॉर्म में देखिए वही इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी दिया है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी वो चीज दिए गए हैं, और गूगल फॉर्म्स में दिया है ईमेल ID के, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज है, एंट्रेंस टेस्ट रोल नंबर, इसी के द्वारा आइडेंटिफाई होंगे कि आप इम्तिहान दिए थे कि नहीं दिए थे। निश्चित रूप से बिना इम्तिहान दिए आपका इंटरटेन नहीं होगा। फिर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो फॉर्म के साथ मोबाइल नंबर आपने फॉर्म भरा है वो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा, और आगे यदि एडमिशन प्रोसेस होगा तो दैट विल वर्क एज ए पासवर्ड। कोर्स किसके लिए है, ये दोनों में से एक को टिक लगाना है और इसके बाद ये सबमिट करना है। जैसे ही सबमिट करेंगे और इस तरह से एक डेटाबेस जनरेट होगा कि कौन लोग इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जिस कोर्स में एडमिशन लेंगे उसके हिसाब से एक डेटाबेस बनेगा। और 4 दिसंबर लास्ट डेट है, और 4 दिसंबर के बाद आपको अगली सूचना दी जाएगी कि किस तरह से आप एडमिशन इसमें ले सकते हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन है PG कोर्स के लिए। PG कोर्सेज में कुछ सीटें खाली हैं, और उसमें एक मौका दिया गया था अक्टूबर में पर्सनल इंटरव्यू के लिए। तो उसमें जो पर्सनल इंटरव्यू में कैंडिडेट्स आए थे उनका इंटरव्यू हुआ, फिर एक लिस्ट जारी हुआ, फुल एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो गया। इसके बाद कुछ सीटें खाली है, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको कुछ कारणों से वो पर्सनल इंटरव्यू में नहीं आ पाए, तो उनका एडमिशन नहीं हो सकता। तो फिर से एक बार उनको मौका दिया गया है। 2 और 3 दिसंबर को आप आए, थर्सडे फ्राइडे में, और 10 बजे से 1 बजे के बीच पर्सनल इंटरव्यू में अपीयर हो, और अपीयर होकर के फिर एडमिशन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। ये तो इंफॉर्मेशन है। एक और इंफॉर्मेशन ये है कि एडमिशन के बाद कुछ फीस वापस हो रहा है। फीस वापस होगा तो सीट खाली होगा, सीट खाली होगा तो सीट के बाद एडमिशन होगा।
और ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक वेट है। 4 दिसंबर के बाद फिर से एक सूचना होगा, जिन सब्जेक्ट में खाली होगा सीट, उन सब्जेक्ट के अंतर्गत। तो ये एक इंफॉर्मेशन है, बड़ी सूचना है उनके लिए जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर अप्लाई कर चुके हैं। तो ये सूचना के साथ हम आपको एक मौका फिर से देते हैं इसी में एडमिशन के लिए प्रोफेशनल कोर्सेज में। ये कोर्स ऐसा कोर्स है जिसमें ऑन कैंपस सिलेक्शन होता है। थैंक यू।